ठीक है। वॉइस ऑफ इसराना में आपका स्वागत है। ये सामने जो भीड़ दिखाई दे रही है, बलबीर सिंह वाल्मीकि जो इसराना पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में लोग उनके सपोर्टर उनके साथ, ये आप देख पा रहे हैं, दूर लंबी कतार। वाल्मीकि का जोरदार स्वागत। इसराना पहुंचने पर फूल मालाओं से बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए बलबीर सिंह वाल्मीकि, ये आप सामने देख पा रहे भीड़। ये देखो बलबीर सिंह वाल्मीकि का गला बिल्कुल भर चुका। ये महिलाओं से भी, महिलाओं का भी आशीर्वाद लेते हुए आप देख पा रहे हैं इंतजार में बलबीर सिंह वाल्मीकि की भारी तादाद में। ये आप सामने देख पा रहे हैं इंतजार में लोग फूल माला लेकर खड़े हुए हैं। बलबीर सिंह वाल्मीकि पहुंचने पर भारी तादाद में लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत करते हुए, आप ये सामने देख पा रहे हैं भीड़, मिलते हुए लोग। ये आप की कांग्रेसी प्रत्याशी जिसको कांग्रेस पार्टी ने चौथी बार मौका दिया है, आप ये सामने देख रहे लोगों से मिलते हुए, आशीर्वाद लेते हुए लोगों से सामने भीड़ दिखाई दे रही है। उनके सपोर्टर स्टेज बनी हुई है यहाँ पर काफी देर से लोग इंतजार अपने नेता का करते हुए, अब वो सामने स्टेज की तरफ आते हुए बलबीर सिंह वाल्मीकि कांग्रेस प्रत्याशी इसराना हल्के से, लोग यहाँ काफी देर से बैठे थे, यहाँ उनके सपोर्टर इनकी इंतजार में। कि आप लंबी कतार देख रहे हैं सपोर्टरों की, आप देख पा रहे हैं ये इसराना की तस्वीरें, जहां पर बलबीर सिंह वाल्मीकि अपने सपोर्टरों से आशीर्वाद लेते हुए, ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये लोग काफी देर से इंतजार करते हुए और ये पहुंच चुके हैं इसराना में। ये आप सामने देख पा रहे हैं युवा वर्ग भी काफी संख्या में दिखाई दे रहा है। युवा इसराने हल्के का युवा जो इनको सपोर्ट कर रहा है, युवा वर्ग भी काफी दिखाई दे रहा है। आप सामने देख पा रहे हैं स्टेज पर चढ़ते हुए बलबीर सिंह वाल्मीकि कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, दूर तक लंबी कतारें। इनके सपोर्टर काफी देर से इंतजार में बैठे थे अपने नेता की, तो वो पहुंच चुके हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप सामने देख पा रहे हैं पूरा लंबा। जिंदाबाद भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, उदय भान जिंदाबाद, भाई बलबीर सिंह वाल्मीकि जिंदाबाद, भाई बलबीर सिंह वाल्मीकि जिंदाबाद। भाई एक बात खड़े करके मैं दिखा दे, मेरे को पूरा जोर ला रहे यार, हम सारा बोल का है, सारा रुके में दादू करे। मेरे पिता के समान बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, सबसे पहले तो मैं भाई नरेंद्र का, शुभम का, इनका धन्यवाद करता हूं कि आज का जो ये प्रोग्राम था ना, ये इन भाइयों ने अपनी ओर से किया था, ये इनका प्रोग्राम था। आपको बुलाने का जो इन्होंने काम किया, अपने विचार रखने पर हम सब एक दूसरे से रूबरू हुए। मुझे भी चुनाव शुरू करने का यहाँ से मौका मिला, मुझे साथ साथ में सम्मानित सटेज का, और ये तो भाई मतवा खत्म के सटेज बनना हो, आप सबका अपनी ओर से हाथ जोड़कर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपकी आवाज पे, छत्तीस बिरादरी की आवाज पे, नौजवानों की आवाज पे, गरीब की, मजदूर की, किसान की, हर तबके की आवाज पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कांग्रेस पार्टी ने, उदय भान जी ने, अध्यक्ष जी ने, दीपेंद्र जी ने, दीपक बावरिया जी ने, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने आपकी आवाज पर पहले 3 बार और आपकी आवाज पर ही चौथी बार मुझे टिकट देने का जो काम किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई हमारा वही मैदान है और वही उम्मीदवार है।
4 चुनाव हो गए, चौथा लाग गया। मड़े करड़े रही हो, काम तैयार है। आपकी बात सर आपके चेहरे देख कर अंदाजा लग गया मैंने तो, काम तैयार है। 2009 का चुनाव था, माम 2175 वोटा धारे थे, 1100 की जरूरत थी। 2014 में 1580 वोटा धारे थे, 800 की जरूरत थी। लेकिन आप लोगों ने भी साथ नहीं छोड़ा और मैंने भी कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा। मैं भी पकड़ा रहा भाई, कांग्रेस का सिपाही हूं, आपका वर्कर हूं, आपका बेटा हूं। 2019 में तीसरा चुनाव आया और आपने सही जोर लगाया और फिर उसने भाजपा ने मतलब 21,000 ज्यादा से तुआड़ा आया था उनने पक्ष। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, मैं एमएलए नहीं था, परंतु मैंने मतरोडा के अंदर भी, इसराना के अंदर भी हर गांव में ग्रांट दिवाने का काम किया, हल्के का विकास कराने का जो मेरे से बन पाया काम किया। बगैर एमएलए होते हुए मतरोडा में कन्या महाविद्यालय बनाया। हमारे एरिया की भी बेटियां पढ़ती है, हमारी बहनें वहां पढ़ती हैं। तहसील के लिए मतरोडा ब्लॉक की जनता बहुत परेशान थी, बड़ी तहसील बनवाने का काम किया। नौजवान बच्चों के लिए आईटीआई का काम किया, पीएचसी सीएचसी का काम किया। कई करोड़ रुपए मतरोडा गांव के लिए विकास के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने देने का काम किया। हमारे गांव में जब दौरा हुआ, हमने दौरा करवाया चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। इसराने के अंदर करोड़ों रुपए दे के गए थे, बांध के अंदर करोड़ों रुपए दे के गए थे, समराड़े के अंदर करोड़ों रुपए दे के गए थे, मांडी के अंदर भी, बलाने के अंदर भी, नौथे के अंदर भी, काकोदे के अंदर भी, ग्वालड़े में भी, मैं मानता हूँ परडाणे में भी, जहाँ प्रोग्राम हुआ वहां भी दिए। और नहीं तो आसपास के गांवों की पंचायत बुलाई थी और उनके प्रस्ताव लिए थे। हर गांव में विकास कार्यों के लिए राशि देने का काम लोकप्रिय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सपुत्र और उस समय के मौजूदा सांसद थे, जब भी सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे कहने से प्रोग्राम किए थे और गांव में विकास के लिए पैसे दिए थे। चाहे आखिर सब पड़ता बुआने तो कहीं भी चले जाओ, हर गांव में पैसे थे। ये भाई बताएं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया, एससी बीसी के भाइयों का कर्ज माफ किया, जरूरतमंद 36 बिरादरी के व्यक्तियों को फ्री में मकान बनाकर देने का काम किया। 36 बिरादरी के जरूरतमंद व्यक्तियों को 100-100 गज के प्लाट देने का काम किया। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेंशन बढ़ाने का काम किया, बुढ़ापा पेंशन। और भाई और एक चीज में, चौकीदार को लीजिए, सरपंच को लीजिए, नंबरदार को लीजिए, आशा वर्कर को लीजिए, किसी को भी लीजिए, ग्राम पंचायत को लीजिए, जिला परिषद को लीजिए, चेयरमैन को लीजिए, ब्लॉक समिति चेयरमैन को लीजिए, ब्लॉक समिति पंच को लीजिए, इन सभी वर्गों का, चुने प्रतिनिधियों का किसी ने मान सम्मान बढ़ाने का काम हरियाणा के अंदर किसी ने किया तो लोकप्रिय उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। आप देखो 10 साल से ये भी है। एक तो वो नेक नेता जिसने हर वर्ग का ख्याल किया और हर वर्ग का विकास कराने का काम किया। एक तो उस नेता की सोच थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री की सोच थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। और एक 10 साल तक इनका भी राज रहा। इन्होंने आप देखो किसान पिटवाए, कानून लेकर आए, फिर उल्टे लिए, 750 किसान शहीद हुए,
कई किसानों के परिवारों में बेटियां हैं। विधानसभा के अंदर हमने मांग रखी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष का नेता हुए, हमने भी मांग रखी कि भाई जिन परिवारों के कमाने वाले वहाँ शहीद हो गए बॉर्डरों पर, आप एक रोजगार उस परिवार में जरूर दें, परंतु नहीं दिया। मैंने विधानसभा के अंदर कहा कि आपने गरीब के भले के लिए वो स्कीम बंद कर दी जो गरीब को प्लाट महात्मा गांधी बस्ती योजना के तहत दिए, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा विधानसभा के अंदर कि आपने गरीब की उस स्कीम को बंद कर दिया जो फ्री में इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत मकान बना कर देते थे। मनाकड़े बताए कि आप देखोगे हरियाणा के अंदर 6280 के करीब ग्राम पंचायत है। मैंने बताया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2.5 लाख मकान गरीब आदमियों को फ्री बना कर दिए। आप भी उसी ओस से मकान बनाकर गरीबों को फ्री में देते तो कितना अच्छा रहता। आपने कितने मकान बनाए? मेरी और तमाम 90 के 90 विधायकों की टेबल पर उत्तर था, मकान बनाए 0। और 10 साल में वो काम भी किए, जैसे किसानों की बताया मैंने, सरपंच पीट दिए, आशा वर्कर हेल्पर, जननी दुर्गा का जो रूप है, नारी शक्ति, इनको पीटने का काम किया। जिन बहनों ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, देश का नाम ऊंचा किया, और जब देश का झंडा वहां फहराया जाता था ओलंपिक के अंदर, टीवी के सामने और स्टेडियमों पर देखने वाले, अन्य स्थानों पर देखने वाले, चाहे कोई रेलवे स्टेशन पर भी जब देश का राष्ट्रीय झंडा इस प्रकार खुशी से गोल्ड मेडल जीतने के बाद लहराता था, तो हर व्यक्ति, घर नौजवान, हर माता, हर बहन बोलते थे हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये बोलते थे। जिन प्लेयरों की वजह से हम ये बोलते थे, उन्होंने हमारे उन खिलाड़ी बेटियों को सड़कों पर घसीटने का काम किया, उनके चेहरों पर ऐसे जूते रखकर रगड़े मारे गए। आप मानो, मैं मानता हूं जब से हरियाणा बना है और देश जब से आजाद हुआ है, जितना अपमान खिलाड़ियों का और नारी शक्ति का 10 साल में इन जालिमों को सरकार में हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ है। आप देखो, नंबरदारों ने अपनी मांग रखी, पीटने का काम किया। इन्होंने सरपंचों से कहा था कि भाई सरपंच जैसे गांव का राजा होता है, सरपंच भी अपनी मांग के लिए गए थे, उनको भी पीटने का काम किया था। ओपीएस वाले हमारे भाई बहने जो नौकरी करते हैं, सबकी मांग थी। इनके घोषणा पत्र में था, भाजपा के घोषणा पत्र में 2019 में था कि हमारी सरकार आएगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेंगे। कर्मचारियों ने बात देखी, जब इन्होंने नहीं किया तो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। सबको हक है प्रजातंत्र के अंदर धरना प्रदर्शन करने का, परंतु इन्होंने वो तो दिया नहीं जो ओपीएस का तोहफा देना था। दिया तो लोगों को लठ से बजाने का काम किया। उस समय जब सरपंच पिटे, किसान पिटे, आशा वर्कर हेल्पर पिटी, खिलाड़ी पिटे, मनरेगा के मजदूर पिटे, संविधान बचाने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया वो पिटे, सब पिटे। उस समय बजट सत्र पर मुझे बोलने का मौका मिला और मैंने बजट सत्र में एक ही बात कही कि भाई मैंने तो यो बजट सत्र, यो बजट है जो स्पीकर साहब कई बारी पढ़ के देखा, मैंने तो कितनी नजर कुछ नहीं आया, ना हरियाणा के लिए कुछ पाया और ना इसराना हल्के के लिए कुछ पाया। इसमें मैंने बजट में पढ़ने के बाद पाया तो एक मगा पूरा लठ पाया, भाई सबके दे लठ दे लठ दे लठ यूं पाया। कांग्रेस की सरकार बनेगी, 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे, बुजुर्ग की 6000
पेंशन होगी, एमएसपी की गारंटी देंगे, ओपीएस लागू करेंगे, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और भाई महिलाओं का मान सम्मान भी रखेंगे। खिलाड़ियों के लिए स्कीम थी पदक लाओ पद पाओ, जो इन्होंने बंद कर दी, दोबारा लागू करेंगे। 100 गज के प्लाट गरीब आदमियों को दोबारा देंगे। प्लाटों में मकान बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए की राशि फ्री में देंगे। जहाँ कब्जे नहीं मिले प्लाटों के, दोबारा से कब्जे दिलाने का काम करेंगे। और भी जनता की भावना को समझते हुए सारे काम करने का काम हम करेंगे, और ये काम तब करेंगे जब सरकार होगी। लड़ाई धर्म अधर्म की है। एक तरफ वो नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़ा है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है जिसने हर वर्ग का भला किया है। एक तरफ वो अत्याचारी खड़े हैं जिसने हर वर्ग का अपमान किया है, हर वर्ग की बेइज्जती की है। लड़ाई धर्म अधर्म की है। पसीने तो आ जाते हैं, कष्ट तो हो जाता है। लड़ाई में जीत धर्म की होती है, सत्य की होती है। मैं पूर्ण रूप से आपके बीच में कहना चाहता हूँ, और आपके छोटे से इस मैसेज पर आप इतनी भीड़ में इकट्ठे हुए, मैं पूर्ण रूप से मानता हूँ कि यहाँ से बिल्कुल पटकनी आएगी, और वहाँ भी पटकनी आएगी, ऊपर भी 70 सीट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने एमएलए की आंगली पकड़कर 70 एमएलए लेकर विधानसभा में पहुंचेगा और मुख्यमंत्री बनने का काम करेगा। हुड्डा साहब ने टिकट देके मेरे को जो टिकट दी ना, या मेरे को टिकट नहीं दी है, या टिकट उन सभी बुजुर्गों को मिली है, उन सभी भाइयों को मिली है, उन सभी माता बहनों को मिली है जिनने 15 साल मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा है। ये टिकट हल्के सराणा के सम्मानित कांग्रेस के सभी मतदाताओं की टिकट है। मैं तो केवल आपके सामने एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूं, क्योंकि खड़ोना तो एक ही था, वो मैं खड़ा हूं। आपसे निवेदन करता हूं और हर एक जगह कहता हूं, हमारे सामने जो खड़े हैं पूछो कितनी माया के मालिक है, कितने लोगों का शोषण किया है, मैं बता सकता हूं। एक भी व्यक्ति आपने ये नहीं मिलेगा हल्के के अंदर कि बलबीर ने मेरे को यहाँ लूटा है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरी भावना है सेवा करने की, मेरी भावना है आपके आदर के साथ चलने की। और मैं तो कहता हूँ भाई, ईमानदारी से कहता हूँ, मेरा भाई बैठा बड्डा, मेरे भतीजे रहे, मेरा बेटा रहा, वो नहीं आज और रही। मैं तो कहता हूँ भाई, अपने परिवार में भी कहता हूँ और आज भी कहता हूँ, मैं अपने भाइयों को भी कहता हूँ, ये कहता हूँ कि जो वर्कर, जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता 15 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जिसने मेरे लिए मजदूरी कर 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 भी रैलियों में कैंटर किए हैं, जीत की है, जिसने मजदूरी कर कर मेरे लिए पानी की बोतल बांटने का काम किया है, जिसने मजदूरी कर कर मुझे घर 1100 रुपये 2100 रुपये चंदा देने का काम किया है। मैं अपने परिवार को और रिश्तेदारों को भी कहता हूँ, थारे से पहले मेरे वो भी परिवार के सदस्य जिन्होंने मेरे लिए इतनी कुर्बानी की है, कांग्रेस के लिए किया है। तो भाई मेरे दिल में और मेरे परिवार के दिल में आपके प्रति हमेशा मान सम्मान रहा। कुछ भी हो, कोई घड़ी आए, कोई समय आए, कोई दिक्कत आए, बलबीर का सिर चला जाएगा, बलबीर सिंह वाल्मीकि की धड़ चली जाएगी। लेकिन बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, जो आपने मेरे ऊपर 15 साल से भरोसा कर रखे, ये भरोसा नहीं जाएगा और मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आप चौथी बार में मुझे जिताने का काम करोगे और पार्टी उम्मीदवार को जिताने का काम करोगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और सब अपने आप को 11 तारीख को 2 बजे बजाने वाली मंडी में कसर नहीं छोड़ना।
देखो भाई, मैं 15 साल चलता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं जोड़ा है। जोड़े हो तो आप जोड़े हो, आपका आशीर्वाद जोड़ा है। मुझ गरीब पर भी कृपया रखना। मेरे कहने सुनने में 15 साल के दौर में मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे किसी अन्य साथी से कोई कहीं छोटी मोटी गलती भी होगी हो, उसकी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। और आपने आज भी, इससे पता चलता है तब का, आपने आज भी इतने शांति तरीके से हजारों की जनसंख्या में बात सुनी, हमारी स्पीच सुनी। एक भी आदमी उठा नहीं, एक भी आदमी बीच में बोलिया नहीं कि आप बोर हो गए हो, आप पूछ लिया मैंने, आप बोर भी नहीं हुए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने बेटे की जुबान पर, अपने बेटे पर विश्वास है। मैं 100 के 100 तो भगवान है, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं अपनी दी हुई जुबान को कभी वापस नहीं होने दूंगा। हर समय आपकी सेवा के लिए, आपके आदर के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, हल्के के विकास के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, हल्के के भविष्य के लिए, नौजवानों की रोजगार के लिए, उद्योगों के लिए, जो भी हम कर सकते हैं, हल्के में हर प्रकार का काम करवाने की हर तरह से कोशिश करेंगे। और मैं लास्ट बात कहकर अपना स्थान लेता हूँ। मैं बार बार अपने भाषणों में कहता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल में, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल में हल्के सराहने के लिए बहुत जगह है, घनी जगह है, गणातर है। आपने देखा 31 सीट डिक्लेयर होगी थी, अपने वाली रह गई थी। उड़ा साहब का फोन आया, बोला डरिए ना, ईब आया नाम, मैंने देखा तो था ही नहीं 31 में। 1 घंटे के बाद देश में पहली बार ऐसा होया होगा, किसी एक उम्मीदवार की लिस्ट 1 घंटे के बाद स्पेशल आई तो हल्का सराहने की आई। इससे साफ संकेत है कि आपके प्रति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल में, उदय भान जी के दिल में, दीपेंद्र जी के दिल में, बावरिया जी के दिल में, मिल्खा जी, अर्जुन खड़गे जी के दिल में, सोनिया गांधी जी के दिल में, राहुल गांधी जी के दिल में, प्रियंका गांधी जी के दिल में, केसी वेणुगोपाल के दिल में बहुत जगह है। और ये जगह 5 तारीख ने आज के सामने वाला बटन दबा दो, कांग्रेस को यहाँ से जिता दो, 8 रिजल्ट आ जाएगा, 10 दिन में तुमने बाद में बेड़ा फट जाएगा। थारी हमदर्दी में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बलबीर वाल्मीकि जिंदाबाद, बलबीर वाल्मीकि जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, प्रदेश के अंदर छत्तीस बिरादरी के अंदर एक ही भावना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री हो। ये लोगों की मांग है और लोग जरूरत भी समझ रहे हैं। पिछले 10 साल के कामों को देखते हुए इस बार लोग सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं, कांग्रेस को लेकर आ रहे हैं। और जो आपने बात कही हमारे उम्मीदवार की, ये कोई फर्स्ट बात नहीं है, फर्स्ट बार की राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये चौथी बार का मुकाबला है। और 2 बार हम थोड़ी थोड़ी से मतों से रह गए थे, तीसरी बार जब लोगों ने मन बनाया तो अच्छे बहुमत से उसकी वोटें डालकर यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार को हराने का काम किया था। और मैं मानता हूँ कि उसका अभिमान देखते हुए, उसका गरूर देखते हुए, ना लोगों में आना, ना जाना, ना किसी के दुख सुख में रले, ना हल्के में कोई काम कराया। और थे ना, जैसे अब आपके सामने बैठे बैठे बुजुर्ग नहीं कह रहे थे कि उसकी नाड़ में सरिया था। मना लगता है कि ये लोग 2 काम करेंगे, एक वोट डालने का भी काम करेंगे और एक थोड़ा प्लम्बर का काम भी करेंगे, ये सरिया निकालने का काम भी करेंगे। मैं मानता हूँ चौथा चुनाव है, इसमें कांग्रेस पार्टी यहाँ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, उदय भान जी के और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के और कांग्रेस हाईकमांड के आशीर्वाद से चौथी बार भी हल्का सराहना से इस 5 अक्टूबर का चुनाव है, 8 अक्टूबर को गिनती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ से पीछे से भी ज्यादा मार्जिन से विजयी होगी। और लोगों का ये कहना है कि अब की बार हल्का सराहना में कांग्रेस पार्टी 40,000 से भी ज्यादा पार। ये थे बलबीर वाल्मीकि प्रत्याशी सराहना हल्का से, जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। वॉइस ऑफ सराहना से बलराज की रिपोर्ट।